मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डिस्टेंस ये देखिए प्री बोर्ड परीक्षा 2023 यहाँ पहले आप लोग कर लीजिए इसको, क्योंकि ये पेपर मिला हुआ है विद्यालयों पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये आप लोगों के लिए जो मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ प्री बोर्ड का, ये मानविकी हिंदी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानविकी हिंदी के बच्चों के लिए, वे बच्चे जिनका कि हिंदी जो है मानविकी हिंदी। इसमें देखिए पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज आप लोग को देख रहे हैं। देखिए ये सभी प्रश्न तो ऑलरेडी इसमें का उसमें, उसमें का उसमें ये तो मिलता है आप लोग को, चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साहित्यिक हिंदी हो। यहाँ पर मानवीय हिंदी की बात हो रही है तो उसमें भी हो। देखिए निराला की साहित्यिक साधना के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका उत्तर दीजिए फटाक से। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय बताइए, तुरंत तुरंत बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय, उपेंद्रनाथ अश्क, वासुदेव सरल अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर अज्ञे। ये सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर डिस्टेंस आप लोग जरूर दीजिएगा। और मैं इस पेपर का सॉल्यूशन देनी चाहिए डिस्टेंस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? देखिए प्रश्न देख लीजिए डिस्टेंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इन चारों में बताइए नाम जो दिया गया विकल्प में आप लोग को। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, पंत। पल्लव के रचनाकार कौन है? देखिए 4 विकल्प आप लोग के सम्मुख दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? ठीक है, आप लोग को विकल्प दिख रहा है। अशोक के वृक्ष, देखिए अशोक के वृक्ष से देखिए ये पैराग्राफ लिया गया अशोक के वृक्ष वाले चैप्टर से, और इसी के बेस पर देखिए पाठ का शीर्षक और सारांश। कभी भी शीर्षक और लेखक को गलत मत किया करिए। उसके अलावा और तो चीजें जो हैं वो तो आप लोग को लिखना ही है। देखिए संस्कृति, भारत स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ये वाला हो गया आप लोग का ना। राष्ट्र का स्वरूप वाला जो चैप्टर देख रहे हैं अथवा में करके, ये आप लोग को दिया गया है। ये जितने पैरा दिया गया इन सभी पैरा को आप लोग टिक मार लीजिए बुक में। और देखिए भाषा स्वयं में संस्कृति का एक अटूट अंग है, ये तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना एकदम मना है आप लोगों के लिए। जब पद्यांश बढ़ते गद्यांश खत्म होता है, देखिए पद्यांश जब पढ़ते हैं तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, इसे तुम समझे हो अभिशाप। तो डिस्टेंस देखिए ये आप लोगों का क्या है, ये है क्या डिस्टेंस आप लोगों का काव्य संकलन से है। वैसे ही देखिए आप बातें की गई हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर स्पंदन बसा। ये डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। और डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जब पढ़ते हैं आगे हम लोग, तो एक लेखक का जीवन परिचय देना है। यहाँ वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। तो किसी एक पर आप लोग को लिखना है यहाँ पर। कवि साहित्यिक परिचय के बारे में देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। पंचलाइट अथवा बहादुर, से देखिए यहाँ पर हिंदी की प्लेलिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोगों को पंचलाइट और बहादुर वाला दोनों का दोनों चैप्टर मैंने अच्छे से, और बहुत ही सिंपल है कहानी। 5 मिनट मैंने पूरी कहानी को, स्टोरी को एकदम अच्छे से समझा रखा है। रश्मि रथी को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र। देखिए ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है। देखिए इसलिए रश्मि रथी जानते हैं वाराणसी जिले में पूछा जाता है। खंड ख में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद देना है। संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य का जो सरल व्याकरण क्या है, सरल है, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य जो सरल है और व्याकरण इसका क्या है, सुनिश्चित है। और इस संस्कृत साहित्य के मैंने 3 पैरा को बताया है, और तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों पूछता है। अथवा में देखिए महामना मालवीय जी से वाला जो चैप्टर है वो उससे पूछा गया है। भाषायां मुख्य मधुरात दिव्या गिरतानो भारती, और ये सुभाषी रत्नानी वाला जो चैप्टर है उससे है। ज्ञाने मौनम क्षमा सम शक्तो त्यागे लाधा विपर्यत गुणा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। संस्कृत साहित्य आदि कवि का सी, ठीक है, कश्य कामाया हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक का सी। देखिए अभी बताइए यहाँ पर देखिए महामना, और मुझे भी देखिए हिंदू विश्वविद्यालय में संस्थापक तो महामना मालवीय जी ना। तो ये हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मैं खुद भी विद्यार्थी रहा हूँ, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सर्वधन प्रधानम किम वनमस्ति, देखिए शांत रस और विभक्त रस का परिभाषा देना है। श्लेष और संध्या अलंकार का सोठा अथवा चप्पाई में, ठीक है ना। और इन सबको मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा रखा है। डीजे सर चैनल पर जाइए और हिंदी के प्लेलिस्ट को देखिए, पूरा खत्म हो जाएगा आप लोग का। भाषा शैली में निबंध लिखना, पर्यावरण दृष्टि से देखिए वनों का महत्व हो गया। परिवार में, भारतीय परिवार में नारी की स्थिति देखिए क्या है। विद्यार्थी जीवन के आनंद हो गया। जीवन में खेलों की उपयोगिता। गायक का संधि विच्छेद, सज्जन का संधि विच्छेद, हर चरित का संधि विच्छेद। नामन हो गया, स्थान हो गया, पिवता हो गया, तो ये देखिए लकार वगैरह हो गया आप लोगों का। और रेखांकित भाग में किसी विभक्ति वचन बताना है आप लोग का। संस्कृत का अनुवाद करना है। क्या है, विद्यालय के चारों ओर विद्वान है, सदा सत्य बोलना चाहिए। गंगा में प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम है।
डिस्टेंस ये आप लोग को संस्कृत में बात करना है। तो इस तरीके से ये मानविकी हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर डिस्टेंस आप लोग के साथ डिस्कस किया गया और यहाँ से निश्चित तौर पर हेल्प आप लोग को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो डिस्टेंस को पूरा देखिएगा और निश्चित तौर से अगर आप पूरा देख लेते हैं 5 से 7 मिनट का ये वीडियो, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।